हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द सॉलिड स्टेट इसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1.5 है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ़ यू नो इट्स डेंसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ इट्स यूनिट सेल एक्सप्लेन। तो इसमें कहा गया है, अगर आपके पास कोई अननोन मेटल है और उस अननोन मेटल की आपको डेंसिटी पता है और उसकी यूनिट सेल की डायमेंशन पता है, तो आप उस अननोन मेटल का एटॉमिक मास किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए, हमारे पास कोई अननोन मेटल दिया गया है, तो मान लीजिए जो उस अननोन मेटल की डेंसिटी है वो क्या है, डी। लेट डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अननोन मेटल, यानी जो हमारे पास अननोन मेटल हमें दिया गया है उसकी डेंसिटी हमने डी मान ली। और ए क्या मान लिया, ए मान लिया हमने उस यूनिट सेल की एज ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि हमें क्या दिया गया, अननोन मेटल की यूनिट सेल की डायमेंशन दी गई है, तो हमने मान लिया कि उस यूनिट सेल की जो एज है वो कितनी है, ए। मान लीजिए क्यूबिक यूनिट सेल है हमारे पास क्यूब के रूप में, इस तरीके से हमारे पास जो अननोन मेटल है उसकी यूनिट सेल हमें इस तरीके से दी गई है। तो हमने मान लिया उस यूनिट सेल की जो एक एज है, एक डायमेंशन है, वो कितनी है, ए मान ली हमने। और हमने माना जो z है, z का मतलब नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इस यूनिट सेल में कितने एटम हैं ये हमने कितने मान लिया, z मान लिया, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। यानी जो हमें मेटल दिया गया है उसकी एक यूनिट सेल में कितने एटम मौजूद हैं वो एटम हमने कितने मान लिए, z मान लिए। और m हमने माना स्मॉल m, मास ऑफ ए सिंगल एटम, एक सिंगल एटम का मास, यानी इस यूनिट सेल में जितने एटम मौजूद हैं उन एटम में से एक सिंगल एटम का जो मास है वो हमने m मान लिया। अब आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल। अगर हमें इस यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का जो हमारे पास मास है उसको हम डिवाइड कर देंगे यूनिट सेल की वॉल्यूम से, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हमारी हुआ डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, अब यूनिट सेल का मास कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाता हूँ। मान लीजिए इस यूनिट सेल में 4 एटम हैं, इस यूनिट सेल में कितने एटम हैं, 4 एटम, एटम इज इक्वल टू 4। एक यूनिट सेल में 4 एटम हैं और एक एटम का मास है 2, एक एटम का मास कितना है, 2 यूनिट। तो हम पूरी यूनिट सेल का मास कितना कैसे निकालेंगे, पूरी यूनिट सेल में 4 एटम, एक सिंगल एटम का मास 2 यूनिट। तो अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 4 इंटू 2, यानी नंबर ऑफ एटम इंटू मास ऑफ 1 एटम, तो कितना आ जाएगा, पूरी यूनिट सेल का मास ही तो आ जाएगा 8। यानी इस यूनिट सेल में 4 एटम हैं और एक एटम का मास है 2 यूनिट। तो मैंने क्या किया, एटम को और एक जो हमारे पास एक सिंगल एटम का जो मास है, नंबर ऑफ एटम और सिंगल एटम का जो मास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरी यूनिट सेल का मेरे पास क्या आ गया, मास आ गया। तो यहाँ पर भी यही करना है, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में z है, और अगर मैं क्या करूं, जो ये मेरे पास एक यूनिट सेल में जितने एटम हैं इनको सिंगल एटम के मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास पूरी यूनिट सेल का मास आ जाएगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे यूनिट सेल की, आपको पता है जो हमारे पास यूनिट सेल है वो हमने माना क्यूब की फॉर्म में है, और आपको पता है कि यूनिट सेल क्यूब की फॉर्म में है तो उसकी डायमेंशन सभी की सभी सेम होगी, यानी जो उसकी एजेस हैं सारी की सारी वो कितनी होंगी, ए होगी। और क्यूब की वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड की क्यूब, यानी साइड यहाँ पर कितनी है, ए, तो ए की क्यूब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने भी तो क्यूबिक यूनिट सेल माना, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अगर हमें इस यूनिट सेल की वॉल्यूम निकालनी है तो ए की क्यूब कर देंगे, साइड की क्यूब यानी ए की क्यूब। ये हमें यूनिट सेल की वॉल्यूम हमारे पास निकल गई। अब हमें यहाँ से क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m क्या है, मास ऑफ सिंगल एटम। तो m इज इक्वल टू डी इंटू ये a की क्यूब, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, d इंटू ए की क्यूब,
और z नीचे डिवाइड में आ जाएगा z। अगर मैं m इधर लूँ, इधर को ना छोड़कर अभी m इधर लिख दूँ तो a की क्यूब इधर चला गया, z नीचे डिवाइड में आ गया, तो ये बस m इधर लिख दिया है। इस तरीके से मेरे पास क्या निकाल लिया मैंने, सिंगल एटम की, जो सिंगल एटम का मास है उसकी वैल्यू इन टर्म के निकाल ली हमने। ये तो हुआ मेरे पास सिंगल एटम का मास, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें पूरे मेटल का मास निकालना है। सिंगल एटम का मास नहीं निकालना बल्कि पूरे मेटल का मास हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, लेट m बी द मोलर मास ऑफ मेटल। मोलर मास कहें या एटॉमिक मास कहें एक ही बात है, मोलर या एटॉमिक भी लिख देता हूं मैं इसको। लेट कैपिटल M बी द मोलर मास ऑफ मेटल। ये तो हमारे पास एटॉमिक मास है एटम का, और कैपिटल M हमने माना पूरे मेटल का मोलर मास। और आपको पता है स्मॉल m यानी एक एटम के मास में और पूरे मेटल के मास में रिलेशन क्या होता है, वो होता है स्मॉल m इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मेटल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यानी मैंने क्या किया, अगर मुझे एक एटम का एटॉमिक मास निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पूरे मेटल के मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एक सिंगल एटम का मोलर मास निकल जाएगा। तो एक तो मेरे पास सिंगल एटम का मोलर मास इस टर्म में, एक सिंगल एटम का मोलर मास इस टर्म में, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो यहां से मैंने क्या किया, इसको सेकंड नहीं मानते, यहां से मैंने क्या किया, कैपिटल M की वैल्यू निकाल ली। तो कैपिटल M कैसे निकालूंगा, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m, जो ये एवोगैड्रो नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो मेरे पास स्मॉल m की वैल्यू है वो स्मॉल m की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m की वैल्यू क्या है, डी ए की क्यूब अपॉन जेड, डी ए की क्यूब अपॉन जेड। स्मॉल m की वैल्यू मैंने इसकी जगह पर यहाँ पर रख दी, और मल्टीप्लाई में क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो ये हो गया मेरे पास एटॉमिक मास या फिर मोलर मास ऑफ मेटल। इस फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूँ और यही हमारा आंसर हुआ। अब यहाँ तो हमने मान ली थी क्यूबिक यूनिट सेल, यानी जिस यूनिट सेल की जो ये एज थी वो सारी की सारी सेम थी। अगर हमारे पास कोई ऐसी यूनिट सेल दे दी जाए, जिसकी तीनों की तीनों डायमेंशन अलग अलग हों, इफ डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल आर डिफरेंट, ये भी तो कंडीशन दी जा सकती है। यानी अब यूनिट सेल क्यूबॉइड के फॉर्म में दी जा सकती है, इस तरीके से क्यूबॉइड के फॉर्म में। क्यूबॉइड के फॉर्म का मतलब इसमें लेंथ अलग, ब्रेथ अलग, और जो ये हमारी हाइट है ये अलग। अगर हमारे पास कोई ऐसी यूनिट सेल दी गई है जिसकी तीनों की तीनों डायमेंशन अलग अलग हैं, लेंथ अलग, ब्रेथ अलग, और जो ये इसकी हाइट है ये अलग, तो वो क्या है, मान लीजिए उसकी लेंथ a, ब्रेथ b और हाइट c। तो उस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, m इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, डी ए की क्यूब एन ए अपॉन जेड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी ए की क्यूब की जगह पर a इंटू बी इंटू सी एन ए, यानी ये एवोगैड्रो नंबर है, एन ए अपॉन जेड। क्योंकि आपको पता है क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ a, ब्रेथ b और हाइट c, a इंटू बी इंटू सी, ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। तो वहाँ पर क्यूब की वॉल्यूम a की क्यूब होती है, तो a की क्यूब की जगह पर ए बी सी रख देंगे, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा। तो अगर यूनिट सेल की जो लेंथ है वो सेम दी गई है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यूनिट सेल की अगर जो लेंथ है, जो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट दी गई है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारे पास मेटल है उसका मोलर मास या एटॉमिक मास निकाल सकते हैं।